हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का फैक्टराइजेशन टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9 में एंड इट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास 9 मैथ्स। अब ये जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है कि ये सिर्फ आपके अभी क्लास 9 में ही काम नहीं आएगा। आगे इफ़ यू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स या टीचिंग जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हो या फिर अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए करते हो या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए करते हो तो उसमें जो भी मैथ्स का एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। सो आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आज मैं आपके साथ ये फैक्टराइजेशन टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। उसे कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक बहुत ही ईजी तरीके से सिखाने वाली हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और देखते हैं कि इन 4 क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाए, जो कि यहाँ पे दिए हैं 1 बाय 1। अब जब हमारा टॉपिक का नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें इसके अंदर जो भी हमारी मिडिल टर्म है उसे क्या करना है, स्प्लिट का मतलब हमें उसे 2 टुकड़ों में डिवाइड करना है और फिर उसके बाद हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है हमारा फैक्टराइजेशन। तो अब हम चल रहे हैं सीधा बिना किसी देरी के पहले पार्ट के ऊपर। लाइक सपोज अगर मैं लिखती हूँ पहला पार्ट जो कि हमारा है 12x² - 7x + 1। अब हम क्या देख सकते हैं कि हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 3 स्टेप्स के अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और वो 3 स्टेप्स अगर आपको इजी तरीके से समझ आ गए तो इसका मतलब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो अब पहला स्टेप हमारा ये है कि जो भी हमारा पहला फैक्टर होता है, पहली टर्म होती है और जो लास्ट टर्म होती है उसमें जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया नंबर्स, कांस्टेंट मैथ्स के अंदर नंबर्स को बोला जाता है। तो उसके अंदर पहला और जो आखिरी नंबर है उसे आपको हमेशा सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मैं जब 12 और 1 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि 12 × 1 = 12। अब सिंपली हमने 12 और 1 को मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट में 2 ही नंबर हैं जो कि क्या है, 12 और 1। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा कि जब मैंने 12 और 1 को मल्टीप्लाई कर लिया तो मुझे इसका एलसीएम लेना है, या फिर इसको फैक्टर्स में स्प्लिट करना है। जैसे कि अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर सकती हूँ। सो 2 × 6 = 12। उसके बाद फर्दर अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 = 6। और फर्दर अगर हम इसे और करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें एलसीएम लेते हैं तो हमें लास्ट में 1 लाना होता है, तो 3 × 1 = 3। अब मैंने इसको फैक्टर्स में स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद मेरे पास कितने फैक्टर्स आए, 3 फैक्टर्स। अब मुझे करना क्या है कि मुझे इस तरीके से, थर्ड स्टेप हमारा ये है कि मुझे इस तरीके से इन 3 फैक्टर्स को अरेंज करना है कि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 12 ही आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल 3 × 2 = 6 एंड 6 × 2 = 12। मल्टीप्लाई करने पे तो मेरे पास 12 ही आ रहा है, बट मुझे लाना क्या है बीच में, 7। क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो मैं मिडिल टर्म को ही स्प्लिट कर सकती हूँ इसके अंदर। और इन फैक्टर्स को यूज़ करके मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मेरे पास 7 आए। दैट मीन्स मैं इस तरीके से ऐसे कोई 2 नंबर निकालूं जिन्हें मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 7 आए, और मल्टीप्लाई करके तो 12 आ ही रहा है। तो आपने अब करना क्या है इसके अंदर, अब हम जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे 2 नंबर निकालें कि जिससे हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, 7 आ जाए। ओके, सो 3 × 2 = 6 और 6 और 2, 6 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, नहीं बन रहा। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, 2 × 2 = 4, 4 + 3 क्या बन रहा है, 7। तो दैट मीन्स मेरा क्या आ गया, 7। तो मेरे 2 नंबर्स कौन कौन से आ गए, 4 और 3। क्यों? क्योंकि जब मैं 4 + 3 कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 7। ईजी। अब हमारे पास 2 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि जब मेरे को इसको फैक्टर में डिवाइड करना है तो मैं क्या करूँगी, पहला नंबर जो कि 12x² है और उसके बाद का साइन सेम लिख दूंगी। सिमिलरली आखिरी नंबर भी मैं सेम उतार दूंगी। अब आपको पता है कि आपको बीच के नंबर को 2 नंबर्स में डिवाइड करना है जिसमें आपने उसको तोड़ा है, जो कि 4 और 3 है। अब क्या करना है, हमेशा बड़ा नंबर पहले लेना है इन दोनों में से। बड़ा नंबर 4 और 3 में क्या है, 4। अब क्या करोगे, आप इसको लिखोगे -4x, जो कि माइनस तो पहले से ही था, 4x। अब आपने क्या करना है, जब भी यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो दूसरा साइन हमेशा चेंज होता है। जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे माइनस का साइन है, आप आँख बंद करके सीधा यहाँ पे इसका उल्टा साइन लिख दो। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस, और दूसरा नंबर क्या था, 3, तो 3 के साथ भी क्या आ जाएगा, x। अब हमारे किस में डिवाइड हो गया, 4 टर्म्स में। अब नॉर्मल तरीके से आपको 2 में कॉमन लेना है, जो कि आप नॉर्मल करते हो।
अब हमारा लास्ट स्टेप बचा फैक्टराइजेशन का। तो उसके अंदर मुझे क्या करना है कि ये जो 4 टर्म्स हैं इनमें से फैक्टर्स निकालने हैं। और फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, दो दो टर्म्स के अंदर कॉमन लेके। तो जब मैं पहली 2 टर्म्स को लूँगी तो मैं ये देख सकती हूँ कि इसके अंदर 4x कॉमन आ रहा है। 4x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 3x। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आप ठीक कर रहे हो कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 × 3 इज़ 12 एंड x × x इज़ x²। तो इसका मतलब आई एम गेटिंग 12x²। अब सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास दूसरी टर्म के अंदर क्या बच रहा है, 4x तो मेरा कॉमन आ चुका है, तो अब सेकेंड टर्म के अंदर पूरा ही कॉमन है, तो क्या लेंगे अंदर 1। ठीक है, अब मैं इसको फिर चेक करती हूँ, 4x × 1 इज़ अगेन 4x, तो इसका मतलब ठीक है। अब चलते हैं आगे, लास्ट की 2 टर्म्स के अंदर भी अब हमें कॉमन लेना है। इसमें क्या करते हैं, हम माइनस को तो एज इट इज़ लिख देते हैं। अब क्या देख सकते हैं हम कि इसमें मेरा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कॉमन का मतलब सेम कुछ है ही नहीं। तो जब भी कुछ भी सेम नहीं होता तो आप क्या करते हो, 1 बाहर ले लेते हो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो शो करना पड़ेगा, आप उसे हवा में नहीं छोड़ सकते। तो आपको क्या करना होता है कि 1 एज अ कॉमन फैक्टर लिख देना होता है। अब हम क्या करेंगे, 3x एज इट इज़ लिख देंगे। और मैंने बोला कि जब भी आपका बाहर माइनस का साइन होगा ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाला साइन हमेशा चेंज होगा, जो कि मैंने बोला कि आप हमेशा आँख बंद करके उल्टा लिख दो। जब भी आपका बाहर माइनस का साइन होगा, 1 एज इट इज़ आ गया। अब क्या होता है कि हमारा मेन फंडा होता है फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में कि जब भी हमें 3 टर्म्स के अंदर फैक्टर निकालने होते हैं, जो भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर रहे हैं, तो हमारे ये जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर फैक्टर आए हैं ये सेम आने चाहिए। इससे आपका आंसर कंफर्म हो जाता है कि इफ़ यू आर गेटिंग बोथ ऑफ देम सेम, अगर दोनों सेम आ रहे तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक मेथड अडॉप्ट करा और बिल्कुल ठीक आंसर आया आपका। तो हमारा जो पहला फैक्टर होता है वो तो हमारा सेम वाला हो जाता है, जो कि है 3x - 1, और बाकी का बचा वो हमारा दूसरा फैक्टर। सो हमारा आंसर इज 3x - 1 एंड 4x - 1। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स। ईजी और नॉट, वेरी ईजी। तो अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी अगर डाउट हो, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इट। ओके, सो विद दिस फर्स्ट पार्ट इज completed एंड डन। ओके, सो ग्रेट सक्सेस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट आते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। ओके, अब मैंने आपको वही बोला 3 स्टेप्स अडॉप्ट करने हैं आपको। पहला स्टेप तो यही है कि जो पहला नंबर है और जो लास्ट नंबर है इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ रहा है हमारे पास, 2 × 3 6 आ गया। अब 6 के फिर से 6 का एलसीएम ले लेते हैं, ये तो और भी ईजी क्वेश्चन है। 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। 2 फैक्टर्स में डिवाइड हो गया। अब आ गई प्रॉब्लम। अब ये तो 2 और 3 है, 2 ही फैक्टर्स हैं और हमें बीच में क्या लाना है, 7। अब देखते हैं क्या करा जाए इस क्वेश्चन का। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इधर पहली टर्म पहले साइन के साथ और आखिरी टर्म आखिरी साइन के साथ उतार लेते हैं, ताकि हमें लगे कि हमने कुछ तो करा है। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं कि हमने 6 को फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया, जो कि है 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। बट मुझे इस तरीके से इन 2 फैक्टर्स को अरेंज करना है कि मैं क्या बना पाऊँ, 7। बट ये तो किसी भी तरीके नहीं हो सकता, क्योंकि 3 + 2 5 करेंगे और 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आ रहा है, बट मुझे लाना क्या है, 7। चलो जी, अब इसके अंदर हमें इतना दिमाग लगाना है, इतना तो दोस्तों आप दिमाग लगा ही सकते हो कि 2 × 3 = 6 और यहाँ पे क्या बचा 1। 6 + 1 क्या होता है, 7। तो हमारे क्या निकल गए, 2 फैक्टर्स। अभी कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये तो है क्लास 9, तो क्लास 9 की मैथ्स ईजी तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट डालेंगे ही ना। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, आपको प्रैक्टिस से क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स आए, 6 एंड 1। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि 6 + 1 7 होता है एंड 6 × 1 = 6 होता है, तो इसका मतलब यही 2 फैक्टर्स हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है जी, अब आते हैं, मैंने बोला बड़ा फैक्टर हमेशा पहले लेना है। बड़ा फैक्टर इन दोनों में क्या है, 6, तो 6x मैंने ले लिया, प्लस छोटा फैक्टर मेरे पास क्या है, 1x ले लिया। अब दोबारा से किस में स्प्लिट हो गए, 4 पार्ट्स में। अब 2 के फैक्टर निकालो। 2x² + 6x में मैं देख सकती हूँ कि एक तो x कॉमन आ रहा है और दूसरा 2 कॉमन आ रहा है, तो सिंपली 2x को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x + 3। कैसे, क्योंकि देखो चेक करो, 2x × x is 2x², विच इज़ द फर्स्ट टर्म। अगेन 2x × 3 is 6x, विच इज़ द सेकेंड टर्म। दैट मीन्स माई आंसर इज कमिंग करेक्ट। ओके, अब मैं आती हूँ नेक्स्ट में मैं देख सकती हूँ कि लास्ट 2 टर्म्स में फिर कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने क्या बोला, 1 लेंगे, अंदर क्या बचा है, एज इट इज उतार देंगे। अब देखो फिर देख सकते हो आप, x + 3 सेम, इसका मतलब करेक्ट आंसर x + 3 और बाकी का बचा 2x + 1। सो ग्रेट सक्सेस, डन विद द सेकेंड पार्ट ऑल्सो।
सो दोस्तों इजी है ना कॉन्सेप्ट। चलो अब हमारे आते हैं लास्ट के 2 पार्ट बचे हैं, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा एंड क्वेश्चन ऑल्सो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा। ओके आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पे। ओके थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 6x² + 5x - 6। ओके चलो देखते हैं इसे कैसे करा जाए। ओके थर्ड पार्ट हमारा है 6x² + 5x - 6। अब वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने। पहली टर्म दैट मीन्स पहला नंबर और लास्ट का नंबर को मल्टीप्लाई करो। सो 6 × 6 हमारा क्या होता है 36। 36 को फैक्टर्स में डिवाइड करो या फिर 36 का एलसीएम लो। मैं कर रही हूँ इसे 3 से। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। फिर मैं इसको 3 से करती हूँ। 3 × 4 = 12। उसके बाद 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। ईजी एवरीथिंग टिल हियर। ओके गुड। अब हमें क्या करना है, हमारा तीसरा स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें इन टर्म्स को या इन फैक्टर्स को ऐसे प्लस या माइनस करना है कि हमारा बीच में क्या आ जाए 5। चलो देखते हैं कैसे करा जाए। उससे पहले हमारा बहुत ही अच्छा स्टेप जो कि मेरा फेवरेट है कि इसे कॉपी कर लो। पहले नंबर को प्लस साइन के साथ और आखिरी नंबर को सीधा उतार लो। इससे मन को थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो कुछ तो क्वेश्चन हुआ देखने में। चलिए अब हमें बीच में क्या लाना है 5। ठीक है जी। अब देखते हैं हम इन 4 नंबर्स को ऐसे प्लस या माइनस करें कि हमारे पास बीच में क्या आ जाए 5। लेकिन हमें इन 4 के कितने निकालने हैं 2 ही नंबर। चलो जी देखते हैं। अब हमारा 3 × 3 क्या आ रहा है 9। ओके चलो देखते हैं। एंड 2 × 2 क्या आ रहा है 4। ओह लो जी, ये तो खुशखबरी, पहली बारी में ही हमारा आ गया। 9 + 4 क्या होता है 13, बट हमें क्या लाना है 5। 9 - 4 क्या होता है 5। इसका मतलब हाँ जी बढ़िया ना। चलो मज़े आ गए। 9 और 4 हमारे 2 फैक्टर्स आ गए, जिसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 5। चलो जी अब बड़ा फैक्टर क्या है 9, तो 9x ले लेते हैं। उसके बाद सेम साइन जो यहाँ पे है। अब छोटा फैक्टर क्या है 4, सो 4x ले लो। ठीक है जी। अब हमें वही स्टेप फॉलो करना है, पहली 2 में कॉमन फिर आखिरी 2 में कॉमन। पहली 2 में कॉमन आ रहा है 3x, अंदर क्या बचा 2x + 3। कैसे चेक करो, 3x × 2x, 3 × 2 6, x × x x², तो पहली टर्म आ गई। सिमिलरली 3 × 3 9, x × कुछ भी नहीं x। ठीक है, तो दूसरी टर्म क्या आ गई 9x। अब आगे बढ़ते हैं जी। माइनस का साइन सेम, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, अंदर क्या बचा 2x। अब मैंने क्या बोला था, जब भी बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाले साइन को सीधा आंख बंद करके क्या कर दो उल्टा। ठीक है जी, क्या बचा 3। अब चेक कैसे करोगे, 2 × 2 4 x, 2 × 3 6। चलो जी सेम आ गया, बढ़िया। अब देखो अगर मान लो आप भूल जाते हो कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये वाले साइन को आपने इस वाले साइन का उल्टा करना है। मान लो अगर आप भूल गए, बट आपको मैंने एक ट्रिक और बताई है कि ये दोनों फैक्टर्स हमेशा क्या आने चाहिए सेम आने चाहिए। मान लो आपने यहाँ पे गलती से लिख दिया सेम उतार के माइनस। अब आपने ये तो देखा कि यहाँ पे 2x + 3 है, 2x सेम आ रहा है, 3 सेम आ रहा है। तो जब मैंने बोला कि ये दोनों सेम आने चाहिए तो आंख बंद करके इसे उल्टा लिख दो, अगर आप ये माइनस वाले फंडे को भूल जाते हो तो ये ईजी ट्रिक है। अब हमारा पहले फैक्टर तो वही आ गया जो हमने 2 जगह कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, बाकी का बचा हुआ 3x - 2, 3x - 2। तो मेरे 2 फैक्टर्स क्या आ गए 2x + 3 एंड 3x - 2। सो ग्रेट सक्सेस। चलो ट्राई करते हैं थम्स अप बनाने का, मुझसे बनेगा नहीं। ओके चलो दोस्तों चलते हैं हम अपने आखिरी पार्ट पे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9। अब लास्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े खेल दिए हैं, तो अब लास्ट पार्ट तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। चलो देखते हैं। पहला स्टेप तो हमारा सेम, 3 × 4 क्या होता है बच्चों 12। ओके जी, चलो हमने 12 कर लिया। अब 12 को हमने क्या करना है एलसीएम लेना है। चलो जी 2 × 6 12, 2 × 3 6, 3 × 1 3। ठीक है जी। अब मेरा वही फेवरेट स्टेप लिख देते हैं। सबसे पहले पहला नंबर सेम साइन के साथ और आखिरी नंबर सेम लास्ट वाले साइन के साथ। अब क्या करते हैं, चलो जी तसल्ली हो गई, कुछ तो क्वेश्चन हुआ। बट अब हम डरते नहीं हैं क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये और मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है। अब क्या करना है कि मुझे बीच में क्या लाना है एक्स। ओ क्वेश्चन ने बोला कि तुमने मुझे इजी बोला कैसे। चलो x का मतलब अब आप कहोगे x को लाएं कैसे, यहाँ तो नंबर है, नंबर से x कैसे आएगा।
नहीं, जब भी हमने पढ़ा है कि कोई भी हमने पढ़ा है पुरानी क्लासेस के अंदर अलजेब्रा के अंदर कि जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं होता तो उसका कोफिशिएंट हम क्या मानते हैं? 1। तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है ऐसे कॉन्सेप्ट में तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको सिंपली क्या कर दो, 1 लिख दो। ठीक है जी, अब हमने इसका मतलब हमें क्या लाना है? 1। ठीक है जी, ईजी कर दिया ना क्वेश्चन। हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दो, आप बच्चे भी यही बोलने वाले हैं, चिंता मत करो। ठीक है, हमें बीच में क्या लाना है? 1। चलो देखते हैं जी। 2 इंटू 2 क्या करें? 4। 4 और 3 क्या होता है? 1। एक ही बारी में आंसर निकल जाता है। तो 2 फैक्टर्स क्या आ गए? 4 और 3। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। इसका मतलब निकल गया बड़ा फैक्टर 4, छोटा फैक्टर 3। चलो जी, अब इसको करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? 4x। फिर मैंने क्या बोला? यहाँ माइनस का साइन, तो ये वाला साइन क्या? उल्टा, -3x, क्योंकि दूसरा फैक्टर क्या था हमारे पास? 3। ठीक है, अब हमें फिर वही 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो 2-2 टर्म्स को स्प्लिट कर दो। आई मीन 2-2 टर्म्स में से कॉमन ले लो। इसके अंदर 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है। बचा क्या? 3x माइनस 4 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं, ना x कॉमन ना नंबर कॉमन, तो क्या ले लेंगे? 1। क्या बचा? सेम, 3x माइनस 4। देख सकते हैं हम, ये सेम ये सेम, इसका मतलब आंसर करेक्ट। तो पहला तो सेम वाला 3x माइनस 4 और दूसरा बाकी का बचा हुआ क्या? x प्लस 1। इसका मतलब ग्रेट सक्सेस एंड आंसर इज डन। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, आज आपको फैक्टराइजेशन टॉपिक समझ आ गया होगा। जहाँ तक मैंने कोशिश करी है अपना बेस्ट पढ़ाने की। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसके लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जो कि मैंने यूट्यूब चैनल स्पेशली आप बच्चों के लिए खोला है इस लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि मैं चाहती थी उन बच्चों की हेल्प करने की जिन बच्चों के पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, या फिर रिसोर्सेज होने के बाद भी जो कि अभी कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें नहीं कॉन्सेप्ट समझ आ पा रहे हैं, तो उनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैंने ये चैनल खोला है, ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ और उन्हें इस तरीके से समझा पाऊँ या पढ़ा पाऊँ कि वो अपना बेस्ट करके दिखा सके मैथ्स के अंदर। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी, आपके हाथ में भी और आपके लिए भी टॉपिक टिप्स पे हो जाएं सारे मैथ्स के। नॉट ओनली क्लास 9, अदर क्लासेस ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर मैथ्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि मैं कौन से टॉपिक, ऐसे कौन से मैथ्स के टॉपिक हैं क्लास 9 के अंदर या फिर और भी क्लासेस के अंदर मैथ्स में, जो कि आपको डाउट है और आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। एंड इफ़ यू वांट मी टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़ मोर, आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोज़ और लेके आऊँ, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।